ये दृश्य है और हमारे साथ राशिद जहीर साहब जुड़े हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। राशिद भाई बहुत बहुत स्वागत। और पहले आप ही के पास आता हूं, उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, हम लोग बार बार सुबह से ये बात कर रहे हैं निरंतर, और ये उम्मीद थी कि वहां जो चुनाव को हासिल, वोट सीटें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक सरकार जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। कुछ वही सब दृश्य दिख रहा है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या सूचना है? आपके पास भी बहुत सारी सूचनाएं होंगी राशिद भाई। संजीव भाई, ये तो जब 13 तारीख से इलेक्शन हटाए गए थे तभी से चर्चा थी। 4 PM ने भी इसको बताया था कि जब पूरे देश की निगाह मुंबई पर होगी, छत्तीसगढ़ पर होगी, तो 13 तारीख से हटा करके 20 तारीख में जब किया गया था उत्तर प्रदेश के बाकी उपचुनाव, उस समय से ही आशंकाएं जताई जा रही थी कि रामपुर जैसा मामला फिर दोबारा से होगा। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है, दरअसल योगी का भी टेस्ट है। हालांकि कुछ मुंबई की खबरों की वजह से कुछ धूमिल हो गई हैं खबरें, लेकिन जिस प्रकार की बात आप दिखा रहे हैं और बाकी थोड़े बहुत न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। उनको मालूम है कि शोर उठता है, थम जाता है, बंद हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये चूंकि एक बात ये है, जैसे ही अगर महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का चुनाव थोड़ा भी गड़बड़ाया बीजेपी के मद्देनजर, तो उस वक्त यही बात आएगी कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पहले से कहा जा रहा था कि ये उस चुनाव को तो वो हर हालत में अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करें। तो यही वजह है कि जितने भी आप लोग दिखा रहे हैं और बाकी तमाम लोग दिखा रहे हैं, वो खास करके एक ही वर्ग के लोग ज्यादा तो दिखाई दे रहे हैं जिनको वोट मुस्लिम डालने समुदाय के लोग हैं, उनको किस तरीके जी से जी कोशिश हुई है कि जी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अब ये राशिद भाई, देखिए कल आप जी कंटिन्यू करिएगा, मैं एक सेकंड में हाजिर रहा हूं, एक सेकंड में आप जी कंटिन्यू जी करिएगा प्लीज जी। तो बात यही है, दोस्तों को बताना भी यही मकसूद है कि मतदान केंद्र पे जाने से रोकने की जो खबरें आ रही हैं तमाम, वो यही बात दर्शाती है कि वो अपने आप को भी आला कमान के सामने दरअसल ये जाहिर करना चाहते हैं कि जो आने वाले वक्त में बीच बीच में उड़ जाती हैं बातें कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे नहीं रहेंगे। अब तो दरअसल एक ही दिक्कत थी पहले तो प्रधानमंत्री जी के सामने या अमित शाह जी के सामने, लेकिन अब तो दिक्कतें खैर कई कई सारी निकल आई हैं। महाराष्ट्र से भी आवाज उठेगी, छत्तीसगढ़ की का जो रिजल्ट है वो पूरे देश में इस प्रकार से जाएगा संजीव भाई, कि मैं समझता हूँ महाराष्ट्र और कि झारखंड, महाराष्ट्र झारखंड। हाँ 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 सॉरी माँ का यहाँ पर जो है खून खराबे तक की बात जो है न्यूज चैनल बता रहे हैं। मीरापुर जो है वहां पर एक जाहिर सी बात है, चूंकि मुजफ्फरनगर के कादिर राणा की पुत्र वधू लड़ रही है, तो वहां बड़ा तनातनी का माहौल है। और 1 मिनट में ही जो ये चुनाव की थोड़ी सा एक टेम्पो बनता है ना, 4 लाठी फटकारता है कोई पुलिस वाला, पता चलता लाइन टूट जाती है, फिर कई घंटे तक बाधित रहता है, वो फ्लो नहीं आ पाता है जिस फ्लो से मतदान होना चाहिए। तो ये तो पूरे देश को मालूम है, रामपुर में इन्होंने जो इस प्रकार से किया है, बाकी जगह भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। वरना 9 बजे तक जो है 9.5% के करीब ही मतदान हुआ है, ये क्या तरीका होता है? अब तक तो बहुत तेज हो जाना चाहिए था। अब 10 बजने को जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल, इसके साथ साथ एक चीज और भी है राशिद भाई, कि हम कम से कम कुछ तो एक इतने खुलेआम चीजें हो जाना और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सो जाना टाइप की स्थिति है। पूरा प्रशासन, पूरा शासन और ऐसा नंगा नाच, चारों तरफ शिकायतें हो रही है, लेकिन अब तक कोई इस तरीके से ना करना कि आप बार बार, एक तो कहते हैं कि वोट आपका अधिकार है, और तमाम जो नारे होते हैं, तमाम सब सब कह लीजिए कि कोई मीनिंग नहीं बचा है शायद देश में। कहाँ है राजीव कुमार साहब, कहाँ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? और इतना खुलेआम कि आप, वो कह रहा है एक वोटर की, देखिए हमारे को मशीन में देखा जा रहा है कि आप किस चिन्ह पर आप उस बटन प्रेस कर रहे हैं, ये तक हो जाना। और सपा क्या कर रही है साहब, सपा का क्या स्थिति है? उनके पास भी तो उनको पता था। अखिलेश यादव साहब कहाँ है, या उनका पूरा का पूरा कुनबा कहाँ है? रशीद भाई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपको पता था कि ये सब होगा, फिर तैयारी क्यों नहीं की गई? ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी आपकी टिप्पणी। असल में संजीव भाई, अखिलेश यादव को मालूम है, एक बार मैं नरेश टिकैत का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि 2022 के चुनाव की बात है कि शुरुआती 15,000 वोटों से होगी। ये लोग कर क्या सकते हैं भाई? जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तो स्थितियां तो सारी की सारी प्रशासन के हाथ में आ जाती हैं। वो भले ही चुनाव आयोग के नाम पे काम कर रहा हो, लेकिन जो मालूम है कि चीफ मिनिस्टर कौन है, आने वाले समय में किसको जो है जवाबदेही की जाएगी। अखिलेश यादव अगर कुछ करना भी चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई? अपने कार्यकर्ताओं से ये तो कहने से रहे कि जाकर के चढ़ाई कर दो, वो इतना ही कह सकते हैं कि भाई पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़े रहो। और जब मीडिया, अच्छा एक बात इसमें और भी है,
संजीव भाई, बात ये है, भारतीय जनता पार्टी को इतना शानदार और मजबूत यकीन है कि ये छोटे-छोटे बुलबुले से उठते हैं, इनसे होता कुछ नहीं। चुनाव आयोग पहली बात तो कुछ करता नहीं है, और अब अगर कभी-कभी कुछ कर भी लेता है, जैसा कि अभी झारखंड में एक एफआईआर की बात कही जा रही है, तो हासिल क्या होगा बताइए? कुछ भी नहीं होगा। एक अजीबो-गरीब वीडियो जिसने पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ, बाहर के पत्रकारों को मैं देख रहा था, सब लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं। वो ऐसा खतरनाक वीडियो बनाया है, एक विशेष समुदाय को लेकर के झारखंड में जो लगाया गया, जिसके बारे में कि हटा दिया 26 जाए। घंटे बाद हटा 26 घंटे बाद जागा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ, 26 घंटे, और और उसके अभी बाद चल रहा अगर है वो वो वीडियो भी, जी, अभी जी, है अभी मार्केट भी में, अभी है वो तो चल रहा है, वो तो उनके नेता बराबर चला रहे हैं, उनके जो ट्रोल आर्मी है और जो उनके समर्थक पत्रकार हैं, उसको चला रहे हैं। क्या करेगा चुनाव आयोग? तो असल में एक यकीन मैंने भी आपसे कहा ना कि एक बहुत अच्छा यकीन ये है कि उनको ये मालूम है कि ये हम सरकार गिरा दें, हम नेताओं को महाराष्ट्र से उठा करके आसाम पहुंचा दें, जेट विमान से उड़ा दें, जब वापस आएँगे तो सरकार बदली हुई नज़र आए। कुछ होता नहीं है। देखिए कितनी मजबूती से महाराष्ट्र के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा जीत-हार किसकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरा के फिर लोगों के सामने आप देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र, संविधान की बातें कर रहे हैं। ये बात अलग है कि लोग क्या जवाब देंगे, लेकिन फिर भी इनको यकीन ये हो गया कि हम कुछ भी करें, हमने एक धर्म का एक ऐस प्रकार की चाशनी, एक ऐसी अफ़ीम चटा रखी है कि लोग भूल जाते हैं, जब भूल भी जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामपुर के अंदर कितनी सारी याचिकाएँ लग चुकी हैं बताइए, कोई रिज़ल्ट आपके हमारे सामने आया है, वही पिछले वही इलेक्शन को दुर्भाग्य। लेकर के? वरना रामपुर जहाँ 60-65% कुंदरकी जहाँ 65% मुस्लिम होता है, रामपुर से क्या कोई मैं समझता हूँ नॉन मुस्लिम जीत जाएगा, चूँकि एक तो अब तो हिंदू-मुस्लिम पे वोट हो रहा है ना, हम तो अच्छा पसंद नहीं करते नाम भी लेना। हम ये नाम नाम लेना वाक़ई पसंद नहीं करते, क्योंकि हमने तो वो ज़माना देखा है कि जब एक-दूसरे के साथ जाकर के अपनी-अपनी राय दे दिया करते थे। जाते मोहल्ले से एक साथ थे, अलग-अलग राय दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है बताइए? लेकिन यहाँ तो नफ़रतों की निगाहें गलियों में, मोहल्लों में, एक-दूसरे को चुनाव ना हो करके ऐसा आता है कि जैसे कोई बॉर्डर पर पाला खिंच गया हो। ये यस, पार्टियों ने ये मामलात कर दिए हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और फिर उसमें कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन